तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया ना। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस और यहाँ कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो बनकर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट लग रहा हो तो आप यहाँ व्हाट्सअप कर अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, राम, श्याम और मोहन साझेदार थे और उनकी पूंजी 1 जनवरी 16 को क्रमशः 50,000, 30,000 और 20,000 थी। तो बेटा ये तो है मेरे पास क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल। लाभ वितरण से पूर्व श्याम को 3,000 और मोहन को 2,000 प्रतिवर्ष वेतन लेने का अधिकार है। एक क्वेश्चन में है पार्टनर की सैलरी। पूंजी पर 10% की दर से ब्याज दिया जाता है, ये हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से, वही कल जिस तरीके से हम लोगों ने करा था, ये कह रहा है कि लाभ में से पहले 5,000 प्रथम 50,000 पूंजी अनुपात में, और बाकी जितना भी बचेगा शेष वो बराबर बराबर हम लोगों को बांटना है। वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 16 को उपयुक्त सभी समायोजन करने से पूर्व, लाभ हमेशा पूर्व के ही होने चाहिए, मतलब ये सारी समायोजन अब लिखने हैं अपने को। 95,000 था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए तथा जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। एंट्री अभी करनी, ये एक नया क्वेश्चन है। कल वाले क्वेश्चन में सिर्फ लाभ वितरण की ही एंट्री करनी थी, लेकिन यहाँ सारी एंट्रियां करनी। अकाउंट यहाँ एक ही बनाना है और वो है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे पास क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और लाभ है। और अभी तक हमारा जो सब लगाने से पहले शुद्ध लाभ जो है वो 95,000। हम लोगों को यहाँ पर एक ही अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग, प्रॉपर आंसर की बनाते चले। पूरे दिन हम फ्री हैं, बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लो बेटा 12th का ये टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। 31 दिसंबर 2016 के लिए अकाउंट हम लोग बनाएंगे। तो पर्टिकुलर अमाउंट P&L अप्रोवेशन में एक अकाउंट फॉर्मेट, ये एक हम लोगों ने पर्टिकुलर अमाउंट लेकर एक अकाउंट फॉर्मेट बना दिया है। तो DR पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सर ने कल एक बात कही थी, P&L अप्रोवेशन की शुरुआत सबसे पहले क्वेश्चन में दिए हुए शुद्ध लाभ और हानि से करेंगे। क्वेश्चन में हमें शुद्ध लाभ दिया हुआ था, तो हम सबसे पहले शुद्ध लाभ को लिखेंगे। और लाभ जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसे CR में बाई P&L अकाउंट के नाम से, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। क्वेश्चन में 95,000 का लाभ दे रखा था। ओपनिंग कैपिटल कभी भी नहीं आता है बेटा, यहाँ ओपनिंग कैपिटल कैपिटल अकाउंट में आता है। फिर सैलरी, याद हो तो सैलरी खर्चा है बेटा, DR में लिखोगे।
तो टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर सैलरी दो जनों की है, श्याम एंड मोहन की, श्याम की 3,000 और मोहन की 2,000। तो श्याम की तो 3,000, मोहन की 2,000, दोनों जोड़कर 5,000। फिर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पी एंड एल अप्रोवेशन के डीआर में ही आता है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी गणना हम लोग वर्किंग नोट से कर रहे हैं। तीनों साझेदारों को देंगे, राम, श्याम और मोहन को। इसके लिए हम लोग एक वर्किंग नोट बना रहे हैं अलग से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना, याद हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना के लिए दो केस होते हैं, या तो साझेदारों द्वारा पूरे साल में कोई अतिरिक्त पूंजी लाई या निकाली जाए तो गुणनफल विधि लेते हैं, लेकिन कोई पूंजी ना लाए हैं ना निकाले हैं तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना ओपनिंग कैपिटल पर होगी, और फॉर्मूला हमारे लिए ओपनिंग कैपिटल इंटू दर बटा वह 100 होगा। क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल दी हुई है राम, श्याम और मोहन की, उस पर हम लोग गणना कर लेंगे। एक तारीख की जो कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल है, और राम श्याम मोहन की है 50,000, 30,000 और 20,000। 10% से हम लोगों को गणना करनी। 50,000, 30,000, 20,000, 10% से 5,000, 3,000 और 2,000। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए आ गया। 5,000, 3,000 और 2,000, तो ये 10,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बस लाभों को बांटना है। लाभ एक बार देख लेते हैं अब कितने बचे हैं। देखो 95,000 डीआर में आ रहे हैं और सीआर में 15,000, तो अंतर की राशि टेक्निकल हम लोग सोचें तो 80,000 हमारे लिए आ रही, जिनको हमें बांटना है। और इसमें भी 50,000 तो पूंजी अनुपात में और बाकी के बराबर बराबर हम लोगों को बांटने हैं। तो हम लोग एक वर्किंग नोट बना ले, कल भी बनाया था हमने इसी तरीके से लाभों का बंटवारा। पहले लाभ देखो बचे कितने, 95,000 थे वेतन और पूंजी पर ब्याज से पहले। 5,000 का वेतन और 10,000 का पूंजी पर ब्याज दिया, तो अब लाभ हमारे लिए 80,000 के बचे, जिनमें से 50,000 तो बांटोगे पूंजी अनुपात, शेष 80,000 में से 50,000 गए, तो 30,000 बांटेंगे बराबर बराबर। अब यहां पहले अपने को पूंजी अनुपात चाहिएगा। याद हो तो सर ने पूंजी अनुपात के लिए भी दो केस पढ़ाए थे। अगर पूरे साल कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली जाए तो गुणनफल विधि लेते हैं, और ना निकाली जाए ना लगाई जाए तो ओपनिंग कैपिटल का अनुपात ही पूंजी अनुपात होगा। तो अपना यहाँ कोई पूंजी ना अलग से लगाई है ना निकाली है, तो ओपनिंग कैपिटल का अनुपात ही पूंजी अनुपात होगा। तीन साझेदार हैं, राम, श्याम, मोहन। इनकी ओपनिंग कैपिटल अगर हम लोग देखें तो 50,000, 30,000, 20,000 बेटा क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी। तो ये रेशियो अगर मैं बनूंगा तो 4 जीरो से 4 जीरो कटा, 5, 3, 2 के रेशियो में हम लोग लाभ बांट देंगे 50,000 रुपए वाले लाभ। तो राम के हिस्से में आएंगे 50,000 इंटू 5 बटा 10, 10 बेटा अनुपातों का योग है,
शाम के हिस्से में आएंगे 50,000 इंटू 3/10, और मोहन के हिस्से में आएंगे 50,000 इंटू 2/10। शेष 30,000 के लाभ बचे थे, बराबर बराबर। 3 जने हैं ना बेटा, राम श्याम मोहन, बराबर बराबर, 1:1:1। तो राम के हिस्से में आएंगे भाई, 80,000 के हुए थे, 50,000 तो पूंजी अनुपात में बांट दिए बाकी के 30,000 बराबर बराबर। तो 1/3, 3 अनुपातों का योग है। 30,000 इंटू 1/3, 30,000 इंटू 1/3। देखो राम के हिस्से में कुल लाभ कितना आया, 25,000 प्लस 10,000, 35,000। शाम के हिस्से में 15,000 प्लस 10,000, 25,000। और मोहन के हिस्से में 20,000। टोटल मिलाकर ये 80,000 का लाभ आ गया। बस ये लिख दो, लाभ सीआर ज्यादा है ना बेटा, इसलिए तो लाभ आया। तो अंतर की राशि हम लोग डीआर में लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। स्थिर विधि होता तो करंट अकाउंट के नाम से आता, कोई विधि का नाम नहीं है, मतलब पूंजी खाते परिवर्तनशील विधि से बनते हैं तो सिर्फ कैपिटल के नाम से लिखोगे। ये हमारे लिए लाभ में हिस्सा बटा, ये अपने वर्किंग नोट सेकंड से निकाला है, कुल 80,000 रुपए था। राम श्याम मोहन और इनके हिस्से में लाभ आया था टोटल, राम के हिस्से में आया 35, श्याम के हिस्से में आया 25, मोहन के हिस्से में आया 20। यह हमारे लिए 35,000, 25,000 और 20,000। ये 80,000 रुपए का लाभ हमारे लिए बटा। और अब दोनों साइड की टोटल लगा लोगे, 95,000 इधर भी और 95,000 इधर भी हमारे लिए टोटल आ जाएगी। यह आप लोगों का P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अलावा क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करनी है, तो आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। तो एक जर्नल का फॉर्मेट हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो जर्नल में डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर LF,
फिर डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट हमारे लिए आ जाएगा। तो देखो वन बाय वन एंट्री। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल की बेटा कभी कोई एंट्री नहीं होती। सैलरी थी तो सैलरी की हम लोग पहले कैपिटल वाली एंट्री करेंगे और एंट्री बनेगी 31 दिसंबर 2016 को। याद हो तो सैलरी हमारे लिए कैपिटल अकाउंट के सीआर में आती है। कैपिटल अकाउंट को सीआर करेंगे और सैलरी को डीआर करेंगे। एंट्री हम लोग करते थे पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ना पहले कैपिटल वाली एंट्री बनेगी। सैलरी हमें देनी है दो जनों को, श्याम और मोहन को। समझना सीखना। देखो तो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डीआर टू श्याम्स कैपिटल टू मोहन कैपिटल। श्याम और मोहन को 3000 और 2000 की सैलरी देनी थी। 5000 3000 और 2000। नरेशन बना दो सिंपल सही। बीइंग सैलरी चार्ज्ड, ये तो एक तो सैलरी देना है और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। याद हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैपिटल अकाउंट के सीआर में ही आता था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो डीआर कर दोगे और पार्टनर्स कैपिटल को सीआर कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू तीनों को देना है बेटा। ये तो राम कैपिटल, श्याम कैपिटल, टू मोहन कैपिटल। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड, 5000 3000 और 2000 था। अपन ने गणना जो करी थी 10,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर ये तो लाभों को बांटना था। लाभ सबसे लास्ट वाली एंट्री में बांटेंगे। अब ये लाभ हुए थे 95,000। अब पीएनएल अप्रोवेशन की एंट्री शुरू कर दोगे। 95,000 तो ये लाभ पीएनएल अप्रोवेशन के सीआर में लिखा था ना बाई पीएनएल के नाम से। इसकी एंट्री बनाओ। देखो पीएनएल अप्रोवेशन के सीआर में बाई पीएनएल लिखा। पीएनएल अप्रोवेशन तो सीआर होगा, पीएनएल हमारे लिए डीआर होगा। एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू पीएनएल अप्रोवेशन अकाउंट बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L appropriation account।
95,000। अब देखो, अब पी एंड एल अप्रोवेशन के डीआर में टू पार्टनर सैलरी लिखा, इसकी एंट्री बना दोगे। 31 दिसंबर को पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट डीआर टू partner salary account being partner salary transferred to P&L approbation account। तो टोटल जितनी पार्टनर सैलरी थी ना, उससे हम लोग ये एंट्री बनाएंगे। टोटल सैलरी बेटा हमारे लिए 5,000 रुपए की थी। ये हमारा 5,000 रुपए से। फिर देखो अपन ने पी एंड एल अप्रोवेशन में टू पार्टनर्स सॉरी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच रहा है। पी एंड एल अप्रोवेशन में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, तो एंट्री सोचो पी एंड एल अप्रोवेशन के डीआर में लिखा ना, तो पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट को डीआर कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सीआर। नेक्स्ट एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस approbation account DR to interest on capital account being interest on capital transferred to P&L approbation account। टोटल जितना हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, उससे ये एंट्री बनेगी। कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए 10,000 का था, तो ये एंट्री हमारे लिए 10,000 से बनेगी। आखिरी हमने पी एंड एल अप्रोवेशन, अंत में मैंने पी एंड एल अप्रोवेशन में लाभ को बांटा ना, उसके लिए मैंने पी एंड एल अप्रोवेशन में टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा। तो ये एंट्री सोचो क्या बन जाएगी बेटा, पी एंड एल अप्रोवेशन के डीआर में टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा, तो पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल में पार्टनरों के नाम लिखने पड़ते हैं एंट्री में, ध्यान रखना, सीधा टू पार्टनर कैपिटल नहीं लिखेंगे, पार्टनर्स के नाम लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस approbation account DR to Ram capital to Shyam capital to Mohan capital being profit distributed among partners।
कुल लाभ हुआ था हमें 80,000 का, और वो हम लोगों ने बांटा था राम श्याम मोहन में 30,000, 25,000 और 10,000 का। यह आप लोगों के लिए सारी एंट्रियां बन जाएंगी। ये आप लोगों का एंट्री, देखो एंट्री कैसे बनी है सर ने। सबसे पहले तो क्वेश्चन से ओपनिंग कैपिटल की कोई एंट्री नहीं बनती, सैलरी की कैपिटल वाली, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैपिटल वाली, ये तो बांटने की सबसे लास्ट में बनेगी। और ये जो लाभ था इससे P&L अप्रोवेशन की एंट्री शुरू हो जाएगी। तो एक एक करके P&L अप्रोवेशन की 1, 2, 3 और ये 4, और ये सारी एंट्री हमारे लिए पूरी हो जाएगी। पहले हमने अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के लिए 2 वर्किंग नोट प्रॉपर्ली बनाने हैं नोटबुक में आपको, और फिर ये जो एंट्रियां करनी थी ये 1 बाय 1 हम लोगों ने क्वेश्चन में कहा गया था उन एंट्रियों को हम लोगों ने कंप्लीट करा। एंट्रियों को कोई ये एक आधी क्वेश्चन है, बाकी तो सारे क्वेश्चनों में आपको सीधे अकाउंट ही बनाने हैं। तो ठीक है, एक दो कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको एंट्रियां करनी है, तो इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, कल वाले क्वेश्चन को भी और इसको भी। फिर कल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं।